आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आज हर तरफ है, लेकिन इसकी जो रफ्तार है वो सच में अविश्वसनीय रूप से तेज होती जा रही है। तो सवाल ये है कि हम यहां तक पहुंचे कैसे? चलिए ट्रांजिस्टर से ट्रांसफॉर्मर तक के इस दिलचस्प सफर को जरा गहराई से समझते हैं। एआई को समझने का एक बड़ा मजेदार तरीका है। सोचिए कि आपका स्मार्टफोन एक रोबोट पपी की तरह है जो आपके पीछे पीछे घर आ गया है। वो क्यूट है, हेल्पफुल भी है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसे आपके लिए पिज्जा लाना है या रात को सोते समय आपका बैंक अकाउंट हैक करना है। एआई की दुनिया कुछ ऐसी ही है, रोमांचक, थोड़ी सी डरावनी, और ये पूरी तरह से मानवता के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। एआई की क्षमताओं में जो उछाल आया है वो जबरदस्त है। जरा सोचिए, 1950 के दशक में शतरंज खेलने वाले बॉट्स को एक चाल चलने में 20 मिनट लगते थे, और आज का एआई वो पलक झपकते ही डीप फेक बना सकता है। मतलब जो छलांग लगी है ना एआई की कैपेबिलिटीज में, वो कमाल की है। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? इसकी कहानी शुरू होती है उस हार्डवेयर से जिसने एआई के इस विकास को मुमकिन बनाया, और इसकी नींव रखी मूर के नियम ने। मूर के नियम को समझने के लिए जीन्स की ये मिसाल बड़ी अच्छी है। सोचिए कि हर 2 साल में आपकी सबसे पसंदीदा जीन्स का साइज आधा हो जाए, लेकिन उसकी मजबूती दोगुनी हो जाए। अजीब है ना? पर कंप्यूटर की दुनिया में दशकों से कुछ ऐसा ही हो रहा है, और यही है मूर का नियम। 1965 में इंजीनियर गॉर्डन मूर ने यह भविष्यवाणी की थी कि कंप्यूटर चिप पर ट्रांजिस्टर्स की संख्या लगभग हर 2 साल में दोगुनी हो जाएगी। और कमाल की बात यह है कि उनकी ये भविष्यवाणी काफी हद तक सच साबित हुई। और इसी कमाल की ग्रोथ का नतीजा ये हुआ कि जो कंप्यूटर कभी रेफ्रिजरेटर जितने बड़े हुआ करते थे, वो सिमटकर हमारी जेब में रखे सुपर कंप्यूटर यानी हमारे स्मार्टफोन बन गए। हार्डवेयर की इसी तरक्की ने एआई के लिए दरवाजा खोला। अब बात करते हैं एआई के पहले दौर की, जिसे सिंबॉलिक एआई कहा जाता है। ये वो एआई था जो कह सकते हैं बस पहले से तय किए गए नियमों को ही मानता था। इसकी तरक्की को देखिए। 1957 में एक शतरंज प्रोग्राम को एक चाल चलने में 8 मिनट लगते थे, और करीब 40 साल बाद 1990 के दशक में डीप ब्लू जैसे सिस्टम दुनिया के शतरंज चैंपियन को हरा रहे थे। डीप ब्लू कितना पावरफुल था, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। ये 1 सेकंड में 200 मिलियन यानी 20 करोड़ शतरंज की पोजीशंस को जांच सकता था। ये उस वक्त की एक अविश्वसनीय प्रोसेसिंग पावर थी। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये एआई असल में सीख नहीं रहा था। नहीं, ये तो बस एक बहुत ही तेज इंस्ट्रक्शन मैनुअल को फॉलो कर रहा था, जिसमें सारे नियम पहले से ही लिखे हुए थे। और फिर आया 2010 का दशक, और एआई की दुनिया में एक क्रांति आ गई। हम नियम मानने वाले एआई से सीखने वाले एआई के युग में आ गए। इसे ही डीप लर्निंग क्रांति कहा जाता है। तो पुराना और नया एआई, इसमें फर्क क्या है? एक तरफ है सिंबॉलिक एआई जैसे डीप ब्लू, जो बस दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, और दूसरी तरफ है डीप लर्निंग जैसे कि चैट जीपीटी, जो इंसानी दिमाग की तरह तजुर्बे से सीखता है। इस क्रांति के पीछे की जो टेक्नोलॉजी है वो है न्यूरल नेटवर्क। ये असल में कंप्यूटर सिस्टम है जो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स की तरह जुड़े हुए नोड्स से बने होते हैं, और सबसे खास बात, ये तजुर्बे से सीखते हैं। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? चलिए इसे एक आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक न्यूरल नेटवर्क शतरंज खेल रहा है। वो एक चाल चलता है और अपनी रानी गंवा देता है। अब वो इस गलती से सीखता है और अगली बार के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बदल लेता है, और बस इसी तरह गलतियां कर करके और उनसे सीखकर ये सिस्टम बेहतर होता चला जाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस डीप लर्निंग की क्रांति को असल में सुपरचार्ज किसने किया? वो क्या चीज थी? वो था इसका सीक्रेट सॉस, ट्रांसफॉर्मर्स और स्केलिंग लॉज। तो ये सीक्रेट सॉस है क्या? ये एक आर्किटेक्चर है जिसे ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, पुराने सिस्टम्स एक एक शब्द करके पढ़ते थे, लेकिन ट्रांसफॉर्मर वो पूरे के पूरे पैराग्राफ को एक साथ देख सकता है। शब्दों के बीच का रिश्ता, उनका कॉन्टेक्स्ट, सब कुछ एक बार में समझ सकता है। और बस इसी एक चीज ने गेम ही बदल दिया। और यहीं पर एंट्री होती है स्केलिंग लॉज की, जिसका सीधा साधा फंडा है बिगर इज बेटर, यानी जितना बड़ा उतना बेहतर। अब इस बिगर का मतलब क्या है?
स्केलिंग लॉज कहते हैं कि आप एआई मॉडल को दो चीजें जितनी ज्यादा देंगे उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही जबरदस्त तरीके से बढ़ेगी। पहली चीज बहुत सारा डेटा और दूसरी और ज्यादा कंप्यूट पावर यानी प्रोसेसिंग की ताकत। तो ये सारी तरक्की ये हमें एक बहुत बड़े और सच कहूं तो एक मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या हम एक सुपर इंटेलिजेंट भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं और इस तेज रफ्तार के गहरे मायने क्या हैं? ये जो तरक्की हो रही है ना, ये फ्रीकी फास्ट है, मतलब डरावनी तेजी से। आज एआई इतने काबिल हो गए हैं कि वो पीएचडी लेवल के एग्जाम्स पास कर रहे हैं। ये सब देखकर एक ही समय में हैरानी भी होती है और चिंता भी। तो सवाल ये उठता है कि आगे क्या? क्या ये एआई एक मददगार दोस्त साबित होगा या फिर एक ऐसी ताकत बन जाएगा जो सब कुछ अपने काबू में कर लेगी? देखिए, भविष्य में दो तरह की तस्वीरें हो सकती हैं। एक तरफ एआई हमारे लिए कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज खोज सकता है, कमाल है ना? लेकिन दूसरी तरफ एक खतरा भी है। अगर कोई एआई सुपर इंटेलिजेंट हो गया तो वो अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए उसका लक्ष्य है बस चलते रहना, तो वो ये पक्का करने के लिए कि उसे हमेशा पावर मिलती रहे, पूरे पावर ग्रिड पर ही कब्जा कर सकता है। और आखिर में हम इस एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं, अगर एआई इसी तरह एक्सपोनेंशियल रफ्तार से होशियार होता गया तो उस दिन क्या होगा जब वो हमसे भी ज्यादा होशियार हो जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।